हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन थोड़ा हट के मैंने आज जो टॉपिक रखा है तो टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप अगर वीडियो देखना दोस्तों कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे मज़ा आएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, हम दोनों को मज़ा आएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब जो कि है शिबा इनू। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूँ शिबा इनू की प्राइस दोस्तों 0.4 टाइम 0 के बाद 2.4 पर इस वक्त ट्रेड कर रही है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, एडिटिंग में टाइम लगता है और कभी कभार मैं एडवांस भी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूं तो ये भी हो सकता है। वेल, मार्केट रैंकिंग दोस्तों 14 नंबर पर अभी तक रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी है, अच्छी बात है। क्रिप्टो मार्केट के साथ शिबा चल रहा है, ये नहीं है कि भाई शिबा जो है ना वो डूब गया। अब बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी मतलब आप आईसीपी को देख लें, इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस कंटिन्यूसली गिरती जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हाँ, गिरी है, नो डाउट, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो गिरी ऐसे है कि प्राइस उठने के बाद वापस आई है, तो इसको करेक्शन हम कह सकते हैं। अब कंसोलिडेशन मूड में है, जो भी होगा मार्केट में वही शिबा के साथ भी होगा। लेकिन व्हाट द टॉपिक इज ऑफ टुडेज वीडियो दोस्तों, एक्चुअली टॉपिक ये है कि आपके पास शिबा इनू होना क्यों जरूरी है और कितने होने हैं वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों कम से कम 1 करोड़ टोकन आपके वैलेट में होना मेरी नज़र में ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है और वो किस तरह से हो सकते हैं, ये सारा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थोड़ा इसको चार्ट को देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट किस तरह से जो है वो ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। ये आज का मतलब अभी जो सीन चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ सिर्फ आपको यहाँ पर, ठीक। 7 डेज को अगर आप देख लें तो दोस्तों 7 डेज में आपको प्राइस नीचे आता हुआ नजर आता है। अब बात यह है कि ये पिछले 2-3 दिन में बीटीसी के प्राइस अचानक जो है वो डिप में चला गया था, और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से एक बड़ा डिप आया था। लेकिन उसके बाद यह है कि उसका असर कुछ कम होता हुआ नजर आता है। क्रिप्टो मार्केट खुद को संभाल रही है और ये संभालेगी तब तक दोस्तों जब तक कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट ना हो जाए। मतलब ये कि कोई कंट्री जो है वो घुस ना जाए इस जंग में, कुछ कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑल टाइम चार्ट। ऑल टाइम चार्ट में अगर आप यहाँ पर दोस्तों थोड़ा गौर करें तो प्राइस आपको यहाँ से, मतलब ये वाली जो रेंज है इससे ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आप खुद यहाँ पर देख रहे होंगे, इससे ऊपर है, मतलब यहाँ पर चल रहा है। ये जो रेंज है इसमें है 0.4 टाइम 0 के बाद 2.1, जबकि इस वक्त आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है 0.4 टाइम 0 के बाद 2.4 पर प्राइस चल रहा है, ठीक। लेकिन ये एक अच्छा मतलब जो है वो पंप करने के बाद यहाँ पर वापस आया। अब इसको हम करेक्शन कह सकते हैं, मे भी यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए। ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो चार्ट शेयर कर रहा हूँ, उसका रीज़न उस मेरे टॉपिक के साथ है कि आपकी वैलेट में टोकन जो है वो ये होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो उसी के साथ है, लेकिन ये आगे चलकर आपको समझ में आएगी बात। अब बात यह है कि बहुत सारे लोग इनके जो चार्ट्स होते हैं क्रिप्टो के, फॉरेक्स के या स्टॉक्स के, वो उनको देखकर परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि अरे यार ये तो इस तरह गिरता भी है, अपन क्या करेंगे भैया, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। ओ भाई, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती कि भाई आप यहाँ पर पैसे लगाएं, नहीं लगाने ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा चार्ट्स को और चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे तो फिर आप टेक्निकली और साइंटिफिकली जो है ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक। ये पंप आया, आपने देखा, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये एक डिप जो है वो मार्केट के अंदर चला, ठीक है। अब ये वो डिप है दोस्तों जो कि हमने झेला, हमने इसको सहा, हमने इसको सब्र के साथ जो है ना वो झेला सब, ठीक। उसके बाद ये पंप आया, ठीक। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी यहाँ पर इस पंप के साथ खुश थे, लेकिन ये था कि यार अब प्राइस यहाँ से ऊपर मतलब नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। और ये ऑल टाइम वो था जब शिबा इनू जो है दोस्तों बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद थोड़ा करेक्शन के बाद ये वाला जो पंप आया है अक्टूबर का, मतलब ये किसी के गुमान में भी नहीं था कि ये भी हो सकता है, लेकिन हो गया। अब उसके बाद इसकी करेक्शन कंप्लीटली हो चुकी है। अब यहां पर बताता हूं चांस क्या है। चांस ये है कि आपके पास ये एक पूरा जो है वो एरिया बचता है। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक पूरा एरिया बचता है, ये अभी रेड हो रहा है, जहां पर आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त प्राइस चल रहा है 0.4 टाइम 0 के बाद 2.4 पर। हाई इसने दोस्तों बनाया हुआ है 0.4 टाइम 0 के बाद 8.8 पर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा गेन यहाँ पर दे सकता है। डिपेंड अगेन वही चीज़ मतलब उस पर करेगा कि मार्केट कहाँ पर जाता है। अगर मार्केट अच्छे बुल रन में आता है तो शिबा पीछे नहीं हटने वाला। अब उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन भी बताने वाला हूँ। तो ये आपने देख लिया कि कितना जो है वो एक स्पेस पड़ा हुआ है वापस जो है वो प्राइस वहाँ पर जाने का, ऑल टाइम हाई। लेकिन एनालिस्ट दोस्तों क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा अगेन।
और 3 ज़ीरोज़ में शिबा जो है वो चल सकता है 2020 के एंड तक, मतलब 2023 में 3 ज़ीरोज़ में आ जाएगा। 3 ज़ीरोज़ में अगर आ जाता है तो मतलब क्या ही बात होगी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हम यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों ये कॉइन गेको है आपके सामने, मैंने खोला हुआ है, ठीक। आप यहाँ पर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में पैसे लगाते हैं। मुझे लाइव स्ट्रीम्स जो करता हूँ वहाँ से मुझे पता चला और समझ में आई बहुत सारी चीज़ें कि बहुत सारे दोस्त बहुत सारे टोकन्स में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह के उनके सवाल होते हैं, भाई फलां का बताओ, फलां का बताओ, इट मीन्स आपको मतलब किसी यूट्यूबर ने कुछ बताया, किसी यूट्यूबर ने कुछ बताया, आपने बाय कर लिया और बाय करके अपने पास रख लेते हैं। बाद में पता चलता है कि यार वो प्रोजेक्ट फेक निकला या ये कि उसका कोई पोटेंशियल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिन प्रोजेक्ट्स पर आपको फेथ हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, जिनमें दम हो, आप क्यों ना उनमें पैसे लगाएं, ठीक है। अगर आप दोस्तों शिबा में इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किए हुए और आपको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने सुना हुआ है, तो इसमें पैसे आप लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ा क्यों नहीं सकते, मतलब जैसे जैसे डिप आए तो हम यहाँ पर और पैसे क्यों नहीं लगा सकते। अगर ट्रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इसमें डिप्स में जो है वो पैसे अभी मतलब लगाने वाला हूँ। 17 पर आया था तब मैंने नहीं लगाया, मैं सोया हुआ था। अब जब इसका प्राइस दोस्तों नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर अगेन पैसे लगा दूंगा। मैं अभी आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अभी इसमें मतलब जो 2.4 पर इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है आप अभी इसमें पैसे लगा दें। मुझे भी लगता है कि प्राइस थोड़ा नीचे जो है वो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी वेट करें, मैं भी वेट कर रहा हूँ। 17 तक अगर चला जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता तो दोस्तों 20 पर, 21 पर, 19 पर, कहीं पर भी हम इसको जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा लगा देंगे तो आने वाले दिनों में हमारे प्रॉफिट्स में जो है वो इजाफा हो जाएगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर मैंने लिखे हैं 1 करोड़ टोकन और उनका प्राइस दोस्तों बन रहा है 244.5 इस वक्त। अगर ये 20 पर चला जाता है तो प्राइस और भी मतलब पैसे आपको कम भरने पड़ेंगे। लेकिन ये तब होगा दोस्तों जब आप किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर बाय करेंगे, बाइनेंस वगैरह पर। अगर यूनिस्वैप पर जाकर करेंगे या शिबा स्वैप पर करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, $50-60 और लग जाएगी आपको, ठीक। यहाँ पर बताने का मकसद क्या, 1 करोड़ टोकन आप यहाँ पर बाय करके अपने पास रखते हैं जो कि आपको पड़ रहे हैं $244 के। ये 50-60 हज़ार रुपये बन जाते हैं। पाकिस्तान के 30-40 हज़ार जो है वो 25-30 हज़ार मेरा ख्याल है कि बन जाएंगे इंडिया के। तो इतने पैसे लगाने के बाद रिस्क और रिवार्ड रेशो को देखा जाए तो चांस क्या है, चांस ये है कि दोस्तों पूरी दुनिया या कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इसकी प्राइस को हम लेकर जाएं 1 पेनी तक, मतलब 1 सेंट तक, मतलब 1 या 2 रुपए तक। 1 करोड़ आपको मिल सकता है अगर आप इस वक्त 30-40 हज़ार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, मतलब दैट इज़ अ बिग चांस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने $50 उस प्रोजेक्ट में, $50 उस प्रोजेक्ट में, $25 तीसरे प्रोजेक्ट में, ये इस तरह कर करके हम 200, 300, 400, $500 जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर पता चलता है कि यार उन प्रोजेक्ट्स की तो कोई वैल्यू और वर्थ ही नहीं थी। लेकिन शिबा के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि हाउ लेजिटिमेट दिस प्रोजेक्ट इज़? अगर आप समझते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें, ठीक है। अगर आप समझते हैं तो क्या बेहतर नहीं है कि दूसरे जो मीम कॉइन्स वगैरह आते हैं उनमें पैसा लगाने के बजाय हम यहाँ पर पैसा लगाएं? मैं ये नहीं कह रहा कि शिबा से बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, जो शिबा से बड़े आप उनमें थाउजेंड्स ऑफ डॉलर लगा दें, मेंशन नॉट। लेकिन यहाँ पर आप अगर आपके वैलेट में 10 लाख या फिर ये कि 1 करोड़ टोकन ये हो जाते हैं और कल मतलब परसों, अच्छा कल परसों से मतलब मेरा ये है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर इसकी प्राइस $1 सेंट हो जाती है तो आपको कितना जो है ना वो यहाँ से प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन गए, ये आपने सोचना है। मैंने सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर बतानी थी कि रिस्क और रिवार्ड रेशो हम लगाते हैं ना कि यार रिस्क पर मैंने 30,000 रुपये जो है ना वो रिस्क पर रखे हैं और वहाँ से मुझे 1 करोड़ रुपये मिलने के चांस हैं या 10 लाख रुपए मिलने के चांस हैं या 1 लाख रुपए मिलने के चांस हैं। ये डिफरेंस थोड़ा आप समझें। जहाँ पर आप 60,000 रुपये या 70,000 रुपये पाकिस्तानी या 30-40 हज़ार आप इंडियन जो है वो लगाते हैं तो आपके मन में ये होता है कि यार मैं 50,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इसमें से अगर मेरे 5 लाख बन जाए तो बड़ी बात है, 10x हो गया, ठीक है, ये है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1 करोड़, चलो 1 करोड़ को छोड़ दो भाई, 10-20-40 लाख मिलने के तो चांस बिल्कुल है ना। अगर इतने मिल जाते हैं तो भी कितना अच्छा हो जाएगा।
मेरा ख्याल है कि दोस्तों ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।